शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में कार्य प्रारंभ करते हुए हमारी सरकार द्वारा साहेबगंज, गोड्डा, दुमका तथा पाकुड़ के लोगों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र में जो जलापूर्ति से आच्छादित नहीं हो पाते हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने जाने हेतु राज्य के सभी पंचायतों में 5-5 अदद प्रति पंचायत की दर से नलकूप निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण या उपभोक्ता मामले। अध्यक्ष महोदय, राज्य की गरीब जनता को सरकार द्वारा दी जा रही मूल सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों को युक्त बनाने के साथ साथ सरलीकरण कर अनावश्यक जटिलताओं को दूर किया जाएगा। झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वर्तमान में 9 लाख अंत्योदय परिवारों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम तथा प्रायोरिटी हाउस होल्ड की योजना के लगभग 2 करोड़ 28 लाख सदस्यों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका है, वैसे 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित कर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी अनेकों योग्य परिवार इस लाभ से वंचित हैं, इसलिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव, मतलब 5 लाख और बढ़ जाएंगे। इससे 5 लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में खाद्य सार्वजनिक वितरण का उपभोक्ता मामले के लिए 2,552 करोड़ 58 लाख का बजट प्रस्तावित है। नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 221 गठित किया गया है, जिसकी नियमावली प्रारंभ तैयार की जा रही है। इस अधिनियम की आरंभ होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजित किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 22-23 में 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं की भांति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी यूनाइटेड किंगडम एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर्स
मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम का ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। झारखंड के जनजातीय संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल तथा सरना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए चार दीवारी निर्माण, पेयजल पूर्ति, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति, चबूतरा निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में इस योजना के हेतु कुल 175 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में क्रियान्वयन हेतु कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 2,217 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,78,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2,56,000 पौधारोपण का प्रस्ताव किया जाएगा। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग का ही पढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नदी तट पर वृक्षारोपण के तहत सभी 24 जिलों में 753 किलोमीटर नदी पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 93 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 115 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रस्तावित है। नामको में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड में के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिसका अंतर्गत पलामू व्याघ्र अर्च में वन प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 1,019 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। पथ निर्माण राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके उन्नयन विकास पर बल दिया गया है। राज्य गठन के समय पथों की लंबाई मात्र 5400 किलोमीटर थी, यह बढ़कर अब 12,736 किलोमीटर हो गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 1200 किलोमीटर पथों का वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, राइडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, 20 पुल पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। राज्य की राजधानी रांची में जाम की समस्या के निवारण हेतु इनर रिंग